जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में भी किया था। अगर आपको याद हो तो इस फीमेल साइंसदान ने इन गैलेक्सीज को डार्क मैटर स्टार साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसे अपनी ही स्टडी में खामियां नजर आईं, जिसकी वजह से ये साबित नहीं हो सका कि ये गैलेक्सीज हैं या फिर डार्क मैटर से बने हुए स्टार्स। लेकिन इन गैलेक्सीज ने मौजूदा फिजिक्स को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। आखिर इन गैलेक्सीज में ऐसा क्या छुपा है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 13.8 अरब साल पहले जब अल्लाह ने कायनात को बनाया तब वो बहुत गर्म थी, जिसमें किसी भी स्टार और गैलेक्सी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि कायनात में पहली गैलेक्सी की फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल बाद हुई होगी। इससे पहले किसी भी स्टार और गैलेक्सी की फॉर्मेशन होना नामुमकिन है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिन गैलेक्सीज की तस्वीरें भेजी वो कायनात की फॉर्मेशन के 50 करोड़ साल बाद बनी। इस चीज ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक जिस वक्त ये गैलेक्सीज बनी तब कायनात बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए, और इतनी गर्म कायनात में इन गैलेक्सीज का बनना नामुमकिन है। इन गैलेक्सीज की रोशनी को जमीन तक आने में 13.5 अरब साल का टाइम लगा। यानी जिन गैलेक्सीज की तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो 13.5 अरब साल पुरानी है। साइंसदानों का कहना है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इन गैलेक्सीज को जिस जगह पर खींचा है वो आज उस जगह पर मौजूद नहीं है। कायनात के फैलाव की वजह से वो आज अपनी जगह से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होंगी। जब इन गैलेक्सीज को पहली बार देखा गया तो ये हमें बहुत ज्यादा छोटे डॉट की तरह दिखाई दे रही थी, जिनका कलर रेड था, जिन्हें देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन गैलेक्सीज की एक हैरान करने वाली बात यह थी कि इन गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी जितने स्टार्स हैं जिन्हें यूनिवर्स ब्रेकर का नाम दिया गया। अब सवाल फिर वही है कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद ये गैलेक्सीज कैसे बनी और इनमें इतनी तेजी के साथ स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। अभी साइंसदान इन गैलेक्सीज को स्टडी कर ही रहे थे कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और गैलेक्सी की तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेज दिया। इस तस्वीर ने साइंसदान को और भी ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि ये गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के 30 करोड़ साल बाद बनी, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए कि आखिर कायनात की फॉर्मेशन के 30 करोड़ साल बाद ये गैलेक्सी कैसे बन सकती है। अभी साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी कर ही रहे थे कि जेम्स ने एक और गैलेक्सी की तस्वीर को जमीन पर भेज दिया, जिसने साइंसदान को और ज्यादा परेशान कर दिया। और ये गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के 18 करोड़ साल बाद बनी थी। साइंसदान को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कायनात की फॉर्मेशन के 18 करोड़ साल बाद ये गैलेक्सी कैसे बन सकती है। और आज तक हमने जितनी भी गैलेक्सीज को फाइंड किया है उनमें ये गैलेक्सी सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये गैलेक्सी हमारी कायनात का आखिरी किनारा है और इसे कायनात की पहली गैलेक्सी भी कहा जा रहा है। अभी साइंसदान इसे पहली गैलेक्सी कह रहे हैं। हो सकता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इससे भी आगे कोई गैलेक्सी फाइंड कर ले। ये गैलेक्सी डिस्क शेप में मौजूद है और ऐसी गैलेक्सीज को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन 18 करोड़ साल से भी पहले शुरू हुई होगी। इससे पहले हब्बल ने जो सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी की तस्वीर को खींचा था उसकी शेप इरेगुलर थी, यानी उस गैलेक्सी की कोई प्रॉपर शेप नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि कायनात की फॉर्मेशन के बाद गैलेक्सी मिलियन सालों के प्रोसेस से गुजरकर इरेगुलर शेप में बनती है और फिर उसके मिलियन सालों बाद ये डिस्क शेप में बनती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गैलेक्सी की डिस्क शेप को देखते हुए अब साइंसदान सोच रहे हैं कि हम जितना सोच रहे थे गैलेक्सीज कायनात में उससे भी कई मिलियन साल पहले मौजूद थी। इस गैलेक्सी की शेप एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसी है और इस गैलेक्सी में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जो एक हैरानकुन बात है, क्योंकि साइंसदान को पहले लगा कि ऑक्सीजन और इसके जैसे एलिमेंट कायनात की फॉर्मेशन के बहुत टाइम बाद बने होंगे, लेकिन वो गलत थे। साइंसदान तब ज्यादा हैरान हुए जब ये एलिमेंट साउथ साइड वाली गैलेक्सीज में पाए गए और वहां उन्हें बहुत भारी एलिमेंट मिले, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद ही कायनात में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ हुई और बहुत जल्द इनमें धमाके हुए, जिनके बाकियात को कायनात के आखिरी किनारे पर देखा जा सकता है, जिसका मतलब है
कि इन गैलेक्सीज की फॉर्मेशन साइंसदान के अंदाजे से बहुत पहले हुई होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं रोज 508P की। इसको साइंटिस्ट ने सुपर अर्थ कहा है, जो हमारी अर्थ से ज्यादा मैसिव और बड़ा है। ये हमसे 37 लाइट ईयर दूर है। इस प्लेनेट का ऑर्बिट बहुत ज्यादा खास है। इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है, यानी ये ऑर्बिट करते हुए अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में एंटर होता है और फिर बाहर आ जाता है। इस प्लेनेट के विंटर टाइम में इसमें पानी मौजूद होता है और फिर समर टाइम में ये पानी एवेपोरेट हो जाता है। ये प्लेनेट अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 11 दिनों में कंप्लीट करता है। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ है। ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं KOI 57150 पॉइंट की। इसका टेम्परेचर हमारी अर्थ के टेम्परेचर से 2.4 गुना कम है और साथ ही इसका मास हमारी अर्थ से 7 गुना ज्यादा है और इसका साइज भी हमारी अर्थ से 8 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। साथ ही उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ है जिससे इसका एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बन रही है। लेकिन इस सियारे को डिस्कवर हुए कुछ ही देर हुई है, इसलिए साइंटिस्ट के पास इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इसको स्टडी किया जा रहा है और फ्यूचर में इसके बारे में और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचने वाली है। इसके बाद बात करते हैं LHS 1140P की। इस प्लेनेट को 2017 में ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढा गया था। जब इस प्लेनेट को स्टडी किया गया तो पता चला कि इस प्लेनेट की आयरन निकल कोर ने इसकी 75% लैंड को कवर किया हुआ है, जो लावा की बनी हुई है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इस जहन्नमी लेयर के नीचे साइंटिस्ट को 4% पानी मिला है, जिसके अंदर लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इससे अगला जो प्लेनेट है वो साइंटिस्ट को इतना ज्यादा हैबिटेबल लगा है कि साइंटिस्ट ने इस सियारे पर एक मैसेज भी भेजा है। इस सियारे का नाम है लाइटन P। इसको 17 मार्च 2017 को डिस्कवर किया गया था। जब इस प्लेनेट को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर पानी भी हो सकता है और वो सारी चीजें मौजूद हैं जो लाइफ के लिए बेस्ट हैं और हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ पहले से मौजूद हो। इसको अक्टूबर 2017 और 2018 में मैटी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लेनेट पर मैसेज भेजे, जिनमें से एक मैसेज एक म्यूजिक की कंपोजिशन थी और दूसरा मैसेज हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन थी। अगर सच में इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद है तो एक दिन वो हमें रिप्लाई जरूर करेंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।